माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक पिकर कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है डिवाइन मैसेजेस एंड स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू गाइस। यानी कि स्पिरिट आपसे क्या कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं और डिवाइन जो हैं वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी लाइफ को लेकर, आपकी लाइफ जर्नी को लेकर, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर डिवाइन और स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो गाइज़, ये एक पिकर कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर 2 पाइल रहेंगी हमारे पास। पाइल नंबर 1 जो है वह रहेगी लॉर्ड शिवा की, देख सकते हैं आप। लेट मी शो यू। लॉर्ड शिवा, पाइल 1। और पाइल 2 रहेगी लॉर्ड गणेशा की, देख सकते हैं आप। ओके व्यूअर्स, तो ये पाइल 2 है। यहाँ हमारे पास 2 पाइल्स हैं यह बताने के लिए कि आपके लिए एंजल्स के पास क्या स्पिरिट मैसेजेस हैं, क्या डिवाइन मैसेजेस हैं आपकी लाइफ को लेकर। आपकी लाइफ में जो भी चल रहा हो उस बात के कुछ मैसेजेस आपको यहाँ मिलेंगे। ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल रहेगी, लेकिन ये डिवाइन मैसेजेस हैं, तो ये अगर आप तक पहुँचते हैं तो इनका मतलब है कि इन मैसेजेस में कुछ मैसेज है आपके लिए, इसमें कुछ संदेश ज़रूर होगा आपके लिए। और ये पूरी तरह से टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचते हैं, ये वीडियो तभी आपके लिए है, ये रीडिंग्स तभी आपके लिए हैं और ये मैसेजेस तभी आपके लिए हैं गाइस। ओके, साथ ही ये रीडिंग पूरी तरह से हर सिचुएशन पर रेजोनेट कर सकती है, चाहे आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, आपकी कोई भी सिचुएशन हो। और ये टाइमलेस रहेगी और सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी साइन हो। ये साइंस रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आपका कोई भी साइन हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास लॉर्ड शिवा का है गाइस, देख सकते हैं, आपको मैंने बता दिया है। पाइल नंबर 1 और पाइल 2 लॉर्ड गणेशा का है। ठीक है, तो यहाँ हम स्पिरिट्स मैसेजेस चेक करेंगे, डिवाइन मैसेजेस चेक करेंगे गाइस आपके लिए। ओके, कि 2021 में आपके लिए क्या डिवाइन मैसेजेस हैं आपकी लाइफ को लेकर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम आपको कुछ समय देते हैं कि आप कार्ड्स को चूज़ करें। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप लोग फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व्यूअर्स, क्योंकि आप ही के सब्सक्रिप्शन से यह वीडियोस, ये गाइडेंस और लोगों तक पहुंच पाएगी और लोगों की भी हेल्प हो पाएगी। तो आपके सब्सक्रिप्शन से दूसरों की हेल्प होगी, लेकिन हार्डली आपके लिए ये 1 सेकेंड की बात है। तो गाइस, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, आपको हम कुछ समय देते हैं रीडिंग चूज़ करने के लिए, पाइल चूज़ करने के लिए। अगर आपको पाइल चूज़ करने का प्रोसेस नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। आपको डिवाइन मैसेजेस के लिए अपने मन में प्रश्न रखना है। प्रश्न रखते हुए आप एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करें, और जब भी आप अपनी आंखें खोलेंगे, जो पहला कार्ड आपके सामने आएगा वो आपकी पाइल होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत पाइल चूज़ कर लेते हैं और हमारा मैसेज अगली पाइल में होता है, यानी दूसरी पाइल में होता है। तो अगर आपसे रेजोनेट ना करे या कुछ परसेंट करे, तो आप एक बार दूसरी पाइल चेक करना ना भूलें, ज़रूर चेक कर लीजिए। ओके, तो यहाँ हमारे पास ये 2 कार्ड्स हैं जिनकी पिक्चर हम अभी स्क्रीन पर लगाएंगे, आप चूज़ कर लीजिएगा। आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा अपने कार्ड को। अगर नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करके भी अपने कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, पहले जो हमारी पाइल 1 थी लॉर्ड शिवा की, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने ये लॉर्ड शिवा का कार्ड रख दिया गाइस। चलिए, पहले हम कुछ मैसेजेस टैरो डेक से लेंगे। आपके लिए क्या डिवाइन मैसेजेस हैं यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड आया है व्यूअर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का।
हाई प्रीस्टेस। ओके, और एक कार्ड और लेंगे हम व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड अनफोल्ड हुआ है यहाँ पर। तो गाइज यहाँ पर जो हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं, उन कार्ड्स को देख के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके लिए डिवाइन मैसेजेस क्या हैं, आपके लिए एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहली बात तो गाइज ये कि आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है रिसेंटली आपने किसी अपने को खोया हो, या खोया नहीं है तो कोई सेपरेशन हुआ है, कोई आपका विरह हुआ है, आप सेपरेशन में आए हैं किसी के साथ, या आपका दिल टूटा है। पर ऐसा ज़रूर है कि कोई बहुत ही कीमती चीज़ आपने अपनी लाइफ में खोई है रिसेंटली। तो ऐसा हुआ है। अब आपको गाइज ऐसा डर लग रहा है कि आपके पास अब जो भी बचे कुचे रिश्ते हैं, या जो भी बचा कुचा अब आपके पास सामर्थ्य है, जो भी बची कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अब हैं आपके पास, आप उनको लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो गए हैं। आप आपके पास अब जो भी बचा है रिश्तों में, प्यार में, परिवार में, आप उसकी बहुत कदर कर रहे हैं अब, और आप उसकी कदर करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डिवाइन भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपके पास अब जो भी है आपको उसकी वैल्यू करनी चाहिए, आपको उसकी केयर करनी चाहिए। और ख़ास करके मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप अब आगे अपने फाइनेंसिस की केयर करते हुए ज़्यादा दिखाई देंगे 2021 में। आगे के मंथ्स में आप ऐसा लग रहा है कि अपने फाइनेंसिस की ज़्यादा केयर करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने रिसेंटली अपने काफ़ी पैसे आपके कहीं खर्च हुए हैं, आपने काफ़ी फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम फेस की है। तो आप अपने फाइनेंसिस को हैंडल करते हुए दिखाई देंगे, फाइनेंसिस की चिंता करते हुए दिखाई देंगे, और पैसों को बहुत बचा के चलेंगे। ऐसा नहीं कि पैसे आते ही आपने खर्च कर दिए। आपको अपने फाइनेंसिस का ध्यान रखना है, ऐसा डिवाइन मैसेज है। और साथ ही अपने परिवारजनों का भी ध्यान रखना है। जो लॉस हुआ आपके आपके साथ, या जो हानि हुई वो हो चुकी है। अब आगे आपको बची हुई चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे हमारे पास हाई प्रीस्टेस का कार्ड है गाइस, जिससे मैं ये कहना चाहूँगी कि अब आप गाइस जो भी आपकी लाइफ में अब तक प्रॉब्लम आई है, जो भी आपने स्ट्रगल देखा, प्रॉब्लम्स देखी, अब गाइस आप धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते जा रहे हैं। अब पहले आप इस तरीके के इंसान रहे हैं, या अभी भी होंगे, कि आप, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइस, सॉरी, एक कॉल आ गया था। तो आप पहले भी अगर इस प्रकार के इंसान रहे हैं कि आप काफ़ी इमोशनल रहे हैं, काफ़ी इम्पल्सिव रहे हैं अपनी लाइफ में, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर गाइस अब आप काफ़ी प्रैक्टिकल और इमोशनल में बैलेंस बना पाएंगे। आप इमोशनल उतने ज़्यादा नहीं होंगे, और आप इतने भी प्रैक्टिकल नहीं होंगे कि आप एकदम क्रूअल हो जाएं। आप एकदम बैलेंस बनाकर चल पाएंगे आगे, क्योंकि आप ही समझ पाएंगे कि अब बैलेंस बनाने से काम चलेगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से काम चलने वाला नहीं है। तो आप अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले समय में, और साथ ही आप थोड़े इंट्यूटिव और सीरियस हो जाएंगे। आप जितना कम आप ना अपने आप को रिजर्व रखने लगेंगे, और लोगों से अपनी बातें कम शेयर करेंगे, अपनी हर बात एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि आप ऐसा करते थे कि भोलेपन में आके आप अपने मन की सभी बातें शेयर कर देते थे या एक्सप्रेस कर देते थे। लेकिन अब आप ऐसा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप अपने अपने आप को थोड़ा रिजर्व रखेंगे, हर बात दूसरों से शेयर नहीं करेंगे, और जितना ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही बात करेंगे, और यही आपके लिए अच्छा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे आने वाले वक्त में आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलें, बाकी कम बोलें। ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश ना करें, ऐसा डिवाइन मैसेज है आपके लिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करें। कोई भी फैसला पूरी तरह से दिल या पूरी तरह से दिमाग से ना लें। दोनों का बैलेंस अच्छा रखें, दोनों का बेहतर तालमेल बिठाएं, ठीक है। और हर बात दूसरों को जाकर ना बताएं। धीरे धीरे इस जो बैड एक्सपीरियंसेस आपने किए हैं अब तक, या जो भी नुकसान आपको हुआ है अब तक, उससे आपकी इंट्यूटिवनेस बढ़ रही है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, या एक अगले स्टेप पर जा रही है, ठीक है व्यूअर्स। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगला कार्ड हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून का था। तो गाइस अब तक
माना कि एक प्रॉब्लम या एक फेज़ बुरा चल रहा था, एक डार्क फेज़ चल रहा था, चाहे आपके रिलेशनशिप को लेकर कह लें हम, या आपके करियर को लेकर कह लें, या आपके परिवार को लेकर कह लें, किसी भी विषय में हम कह लें, एक सैड फेज़ चल रहा था। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दर्शाता है कि एक साइकिल अब ओवर होगी और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और नई साइकिल स्टार्ट होगी। नई साइकिल स्टार्ट होने का मतलब है कि आपकी जो किस्मत का पहिया है वो एक टर्न ले चुका है और एक नया टर्न अब शुरू होगा, और उस टर्न में आपको चीज़ों का बेहतर तरीके से ध्यान रखना है। और अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, थोड़ा रिजर्व रहेंगे, अपने करियर पर फोकस करेंगे, आपके पास जो भी अब बचा है उसकी वैल्यू करेंगे, तो आपका ये जो फॉर्च्यून है वो अच्छे की ओर जाएगा। ठीक है, आपकी बेहतरी की ओर जाएगा, आपके लिए सफलता आगे आपको मिलती रहेगी अगर आप चीज़ों को बैलेंस करके चलना सीखिए, क्योंकि आपका एक फेज़ चल रहा था और अब एक नया फेज़ शुरू होगा। अब वह फेज़ कैसा होगा ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करेगा, जैसा आप अपने पर्सपेक्टिव को रखेंगे। ठीक है। हम यहाँ कुछ मैसेजेस लेते हैं, एंसेस्टर मैसेजेस, ताकि एंसेस्टर्स, आपकी जो स्पिरिट एंसेस्टर्स हैं वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, उसके लिए भी हम मैसेजेस लेंगे। हाई प्रीस्ट, देखिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया था यहाँ पर, और यहाँ पर हाई प्रीस्ट का कार्ड आ चुका है। एक ही कार्ड 2 बार आया है, जो यह आपको दर्शाता है गाइज, आपकी जो विजडम है वो बढ़ने वाली है। आपकी जो विजडम है वह बढ़ने वाली है। आगे हमारे पास स्पिरिट फॉक्स का कार्ड आया है, तो स्पिरिट मैसेजेस तो हैं ही ये। ठीक है, आपका समय बदल रहा है। मैंने कहा है कि अब दूसरी साइकिल शुरू होगी और आपका जो पुराना फेज था वो ख़त्म होगा और आपकी नई साइकिल शुरू होने वाली है। आगे आगे कार्ड आया है लॉर्ड का। ओके, तो यहाँ व्यूअर्स हमारे पास, एक मिनट मैं इन कार्ड्स को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, देख सकते हैं आप इन कार्ड्स को। तो गाइज, पहला जो हमारे पास कार्ड आया है वह कार्ड है, एक मिनट, हाई प्रीस्टेस का। आप देख सकते हैं हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है, जिसका मैसेज है इंटेंट एंड क्रिएट। ठीक है, देख लिया आपने इस कार्ड को। और यहाँ भी हमारे पास कार्ड आया था हाई प्रीस्टेस का, और यहाँ भी हमारे पास हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है। तो गाइज देखिए, अब इससे मैसेज क्लैरिफाई हो गया कि इन कार्ड्स ने ऊपर वाले कार्ड्स के मैसेज को कम्प्लीटली क्लैरिफाई किया है और हरी झंडी दिखाई है कि ये एक्यूरेट जा रही है रीडिंग, जिसने भी ये पाइल चूज़ की है उसके साथ। गाइज देखिए, हाई प्रीस्ट का भी मतलब आया है और यहाँ पर एक आउल भी है, तो जिससे मुझे लग भी रहा है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल होने वाले हैं और काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हैं। आप बहुत शांत रहना शुरू करेंगे और अपने मन के अंदर अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ उनका आंकलन करना शुरू करेंगे, उनको एनालाइज करना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इंटेंट करेंगे, यानी कि आप मन में विचार करेंगे कि आपको क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या सही है, और उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उसको अपनी लाइफ में रियलिटी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ज़्यादा लोगों से अपने प्लान्स नहीं बताएंगे, ज़्यादा अपने आप को ओपन अप नहीं करेंगे और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर ध्यान देंगे। हो सकता है आप मेडिटेशन करना ज़्यादा शुरू कर दें, ज़्यादा आप थोड़ा ऊपर वाले में बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगें, चीज़ें फॉलो करें पहले, कि आप मेडिटेट करना स्टार्ट करें, एक टाइम बनाएं मेडिटेशन का, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिटेशन शुरू करें। तो इस तरीके का आपका आगे का कुछ समय हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप काफ़ी मुझे इंट्यूटिव होते दिखाई दे रहे हैं, स्पिरिचुअल होते दिखाई दे रहे हैं, और काफ़ी दुनिया से अपने आप को पीछे हटा रहे हैं, कि दुनिया से कट के चलना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा यूनिक वे से अब जीना चाहते हैं आप, क्योंकि आपने प्रॉब्लम्स बहुत देखी हैं और इन प्रॉब्लम्स ने आपको मजबूर किया है कि आप अपने अंदर झांक कर देखें। और इसके लिए आप थोड़ा एक शेल में जाएंगे, एक हाइबरनेशन मोड में जाएंगे, और थोड़ा अपने ऊपर वर्क करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकन करने की कोशिश करेंगे। आपका विजडम इस समय इस दौरान बढ़ेगा। साथ ही हमारे पास स्पिरिट फॉक्स का कार्ड था, जो बताता है ट्रस्ट योर टैलेंट इन चेंजिंग टाइम्स। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपका समय बदल रहा है, चेंजिंग टाइम्स का मैंने बताया था कि आपकी एक साइकिल ख़त्म हुई है, एक नया फेज़ शुरू होगा,
और उसको आप जैसा बनाना चाहेंगे, आप जैसा उसको मोड़ देना चाहेंगे, वह वैसा ही फेज़ होगा। तो यहाँ पर लिखा है ट्रस्ट योर टैलेंट, यानी कि आप इतने टैलेंटेड हैं, आप में इतना विजडम है, आप में इतनी नॉलेज है, और आप में अब तो एक्सपीरियंस भी है। तो आप अब अपने चेंजिंग टाइम्स में, अपने बदलते समय में अपने आप को जैसा झुकाने की कोशिश करेंगे, जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, आप वैसे बन जाएंगे। और अपने ऊपर भरोसा रखेंगे, और आप इस समय समय की साइकिल को चेंज कर पाएंगे पॉजिटिव में। ठीक है। यहाँ पर साथ ही गाइज आपको बहुत ही चतुराई से काम लेना होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में कई ऐसे लोग एंट्री ले सकते हैं, कई ऐसे लोगों से आपका मिलना हो सकता है जो काफ़ी स्वार्थ हेतु आपसे मिलेंगे, स्वार्थ हेतु आपसे बात करेंगे, अपने ही फ़ायदे के लिए आपसे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे। उस समय आपको अपने दिमाग की बत्ती जला के रखनी है, और ध्यान रखना है कि अगर आप रिजर्व हो गए हैं, शांत हो गए हैं, और अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, अपने पाथ पर वर्क कर रहे हैं, तो कोई आपका फ़ायदा ना उठा ले। आपके अच्छे बनने का, आपके सही करने का कोई फ़ायदा गलत ना उठाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एकदम ही सरेंडर नहीं कर देना है लोगों को, क्योंकि आपको बहुत चतुर चालाक लोग मिलेंगे अभी जीवन में, और रिसेंटली मिलने वाले हैं। आगे हमारे पास लॉर्ड का कार्ड है, जो बताता है टेक चार्ज विद अथॉरिटी। तो गाइज ये बात है कि अब जो भी नई साइकिल शुरू हो रही है, और जो भी लाइफ में आपके पास अब बचा है काफ़ी कुछ खोने या प्रॉब्लम्स देखने के बाद, तो आपको अब चार्ज लेना होगा अथॉरिटी के साथ, क्योंकि अब आपको अपनी लाइफ के मालिक खुद बनना होगा। वह समय नहीं रहा जब आप दूसरों से एडवाइस लेते रहें। अब ऐसा समय नहीं रहा कि आप हमेशा दूसरों पे डिपेंड होने की कोशिश करें, या किसी अगले इंसान को खोजें अपनी लाइफ में कि वो आपको स्टेबिलिटी देगा। ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना होगा, और अपनी लाइफ खुद स्टेबल। आई एम सॉरी गाइज, यहाँ पर वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, तो अगर आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं देन प्लीज़ इग्नोर दैट एंड ट्राई टू फोकस ऑन माई वॉइस। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपको अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेना होगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। तो यहाँ मैंने बताया था कि आपको अब दूसरों को ढूंढना नहीं है डिपेंड होने के लिए, या फिर आपको लोगों को चेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपनी लाइफ को खुद स्टेबल बनाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में अथॉरिटी होनी चाहिए आपकी लाइफ की। अब आपके हाथों में अथॉरिटी होनी चाहिए आपकी लाइफ की, और आप ही अपनी लाइफ को अब संभालेंगे, आप ही अपनी लाइफ का चार्ज लेंगे अब, और ऐसा ही होना चाहिए आपके केस में। चलिए गाइस, हम कुछ डिवाइन मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। एक डिवाइन मैसेजेस आपने जो कार्ड चूज़ किया था, मैं उसका भी देना चाहूँगी। मुझे शुरू में ही दे देना चाहिए था, पर मैं आपको अब देना चाहूँगी। आपने लॉर्ड शिवा का जो कार्ड चूज़ किया था, व्यूअर्स देख सकते हैं आप। इसका मैसेज गाइज हमारे पास है, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, यानी कि आप आगे बढ़िए, और जो आपकी अंदर की ताकत है, आपकी जो अंदर की विजडम है, आपके जिस तरीके के आप इंसान हैं, उस इनर फोर्स को ऑनर कीजिए। क्योंकि आप अगर अपने टैलेंट को ही ट्रस्ट नहीं करेंगे चेंजिंग टाइम्स में, तो आप एक अच्छा एक स्टेबल अपने लिए लाइफ नहीं बना पाएंगे। तो आपको अपने ऊपर भरोसा करने की बहुत ज़रूरत है। स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद यूनिवर्स। तो गाइज यहाँ बताया जा रहा है कि आपको स्टेप्स दिए गए हैं, यानी कि आपको राह दिखा दी गई है, आपको डायरेक्शन दे दी गई है यूनिवर्स की तरफ से। अब बस आपको यूनिवर्स के साथ साथ फ्लो करना है, यूनिवर्स के साथ साथ डांस करना है, जैसा उन्होंने आपको डायरेक्शन दिया है, जैसा उन्होंने आपको पाथ बताया है। तो आपको ऐसा ही करना है अब, कि जैसा आपको साइंस मिलते चलेंगे, जैसी आपको डायरेक्शन मिलती जाएगी, आपको बस फॉलो करते जाना है। बाकी यूनिवर्स आपके साथ है इस चेंजिंग टाइम्स में। चलिए और मैसेजेस लेते हैं हम, डिवाइन मैसेजेस। ओके, यहाँ पर एक कार्ड अनफोल्ड मैं देख रही हूँ। वेट अ मिनट गाइस, काफ़ी कार्ड्स अनफोल्ड हो गए हैं। 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर, मैं 2 नहीं लूँगी, काफ़ी सारे कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं। चलिए हम एक बार और शफल करते हैं। ओके, काली माँ का कार्ड आया है गाइस आपके लिए। आप लगता है बहुत डरे हुए हैं किसी चीज़ से, या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिससे आप डरे हुए हैं, या आपको डर है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। साइकिक नाइट, ठीक है। एक कार्ड और दे दीजिए हमें यूनिवर्स, 1 मोर कार्ड फॉर व्यूअर्स।
गाइडेंस फॉर देम। ओके, एक कार्ड आ गया है जो कि मास्टर बुद्धा का कार्ड आया है। ठीक है व्यूअर्स, तो गाइस जैसा कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, पहला जो हमारे पास कार्ड आया है वो है साइकिक इनसाइट का। देख सकते हैं आप, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। इस कार्ड का गाइस मैसेज आया है आपके लिए, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज़, फॉलो योर इंट्यूशन। इंट्यूशन फॉलो करने के लिए कहा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इस रीडिंग के दौरान कि आपकी इंट्यूटिवनेस बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्ट का भी कार्ड आया था और हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड आया था। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाएगी और आप काफ़ी इंट्यूटिव हो जाएंगी। कई ऐसे सवाल जो आपके मन में आते होंगे, उनके प्रश्न आपको आपके अंदर से ही मिलने लगेंगे। कई ऐसी समस्याएं जो आपके जीवन में आएंगी, उसका हल आपके मन से आप खुद निकाल पाएंगे। तो आप इस तरह से इंट्यूटिव हो जाएंगे कि कई होने वाली चीज़ों का आपको आभास होगा। तो यहाँ पर लिखा भी है ऐसा कि योर थर्ड आई इज़ ओपन, यानी कि आपकी थर्ड आई ओपन होगी, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी और आप सच को पहचान पाएंगे। कई ऐसे लोगों के चेहरे आपके सामने अनफोल्ड होंगे जो आपके आगे फेक थे, आपके मुंह पर कुछ और बोलते थे और पीठ पीछे आपके लिए गलत ही कर रहे थे, गलत ही बोल रहे थे। काफ़ी ऐसे लोगों के रियल फेस जो हैं, ट्रू कलर्स जो हैं, वो रिवील हो जाएंगे आपके आगे। और ऐसे वक्त में आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना है, क्योंकि आपको इस समय लोगों से एडवाइस नहीं लेनी, लोगों पर डिपेंड नहीं होना है। अपनी इंसाइट को इंक्रीज करना है, अपनी जो विजन है आपका उसे क्लियर करना है आपको। यहाँ पर अगला कार्ड जो हमारे पास आया था वो काली माँ का कार्ड आया था व्यूअर्स। तो यहाँ पर काली माँ का कार्ड जो आया है वो बताता है फेसिंग फियर, यानी कि देखिए यहाँ पर मैसेज आया है गाइस, साफ साफ आपको बता देती हूँ पढ़ के। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, यानी कि आपकी लाइफ में मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस हो रही हैं, जैसा कि मैं आपको बार बार दोहराते हुए बता रही हूँ। यहाँ पर आगे लिखा है दिस इज़ योर चांस टू सोर। तो गाइस ऐसा ही है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में काफ़ी मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं और काली माँ का कार्ड बताता है कि फेसिंग फियर, आप अपनी लाइफ में जो भी आप जिस चीज़ से डरे हुए हैं, जिस चीज़ का डर आपके मन में बैठा है, आपको वो फियर फेस करने की ज़रूरत है। जब तक आप उस डर को, उसका सामना नहीं कर लेते, उस डर से आमने सामने होकर उस डर को ख़त्म नहीं कर देते, तब तक वो डर आपको डराता रहेगा। अब वो चाहे आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से पैदा हुआ डर हो या आगे किसी होने वाली घटना का डर जो आपके मन में पैदा हुआ हो। हम मैनेजमेंट में पढ़ाई करते हैं तो होने वाली ऐसी घटना जो अभी तक घटित नहीं हुई है और उसको लेकर डर मन में होना, उसे कहते हैं हम पोटेंशियल स्ट्रेस। यानी कि ऐसा जो हुआ नहीं है अब तक, पर उसको लेके घबराते रहना, डरते रहना। तो मैनेजमेंट में हम उसे कहते हैं पोटेंशियल स्ट्रेस। तो आप पोटेंशियल स्ट्रेस में जी रहे हैं गाइस, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आपको उस स्ट्रेस को, उस फियर को फेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि काली माँ का कार्ड है वो बताता है कि आपको फियरलेस होने की ज़रूरत है। आप काफ़ी डर रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ में मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप स्टेबिलिटी कहाँ बनाएंगे अगर इतने चेंजेस होते रहेंगे तो। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको फेस करना है ये सब, क्योंकि आगे की लाइफ आपको ही बेहतर बनानी है और आप खुद ही बना पाएंगे। आगे हमारे पास मास्टर बुद्धा का कार्ड है गाइस, देखिए। तो मास्टर बुद्धा का कार्ड में मैसेज है इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। देखिए फिर से इनर वॉइस को ट्रस्ट करने का मैसेज आ चुका है। तो आपको अपनी इंट्यूटिवनेस पर और अपनी इनर वॉइस पर पूर्णतः विश्वास करना है। और डीप कनेक्शंस, गाइस आपके ना अब लोगों के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शंस बनेंगे, स्पिरिचुअल बॉन्ड बनेंगे, यानी कि वही व्यक्ति आपसे मित्रता कर पाएगा या आपके साथ रिश्ते में आ पाएगा जिसको आप स्पिरिचुअली अपने आप से कनेक्टेड फील करेंगे, जिसकी वाइब, जिसका ऑरा आपके साथ मैच करेगा। ठीक है। इंक्रीज्ड अवेयरनेस का मतलब ये है कि आप कॉन्शियस बहुत हो जाएंगे। सारे काम सब कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली जिस तरह से आप करते आ रहे हैं कि बस ये भी हो गया, वो भी हो गया, मैंने ऐसा सोचा नहीं था ऐसा होगा, ऐसा करूँगा या करूँगी, पर वो भी हो गया, ये भी हो गया, ऐसा नहीं होगा आपकी लाइफ में। अब आपकी अवेयरनेस इंक्रीज़ हो जाएगी, आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे और आप छोटे से छोटा काम करेंगे, चाहे आप कुकिंग क्यों ना कर रहे हों,
छोटे से छोटा काम आप बहुत ही अवेयरनेस के साथ, बहुत ही कॉन्शियस होकर करेंगे, क्योंकि अब आपके मन में एक फोकस होगा, एक कॉन्शियसनेस होगी कि आप गड़बड़ नहीं करना चाहेंगे, आप गलती नहीं करना चाहेंगे। तो आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, सोसाइटी को लेकर, लोगों को लेकर, लाइफ को लेकर काफ़ी ट्रुथ आपके सामने आएंगे। तो आप अवेयर हो जाएंगे और आपकी अवेयरनेस और इंक्रीज हो जाएगी। तो गाइज ये थे स्पिरिचुअल मैसेजेस, स्पिरिट मैसेजेस, डिवाइन मैसेजेस उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 1 का चूज़ किया था, पाइल फर्स्ट चूज़ की थी। तो गाइज चलिए अब हम नेक्स्ट पाइल की रीडिंग शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आपने पाइल फर्स्ट चूज़ की थी और आपने पाइल फर्स्ट की रीडिंग पूरी तरह देख ली है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आप ही के सब्सक्रिप्शन से और आप ही के लाइक्स और व्यूज़ और कमेंट्स से यह वीडियोज़ और लोगों तक पहुँच पाएंगे और उनको भी डिवाइन गाइडेंस मिल पाएगी, उनकी भी हेल्प हो पाएगी। तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और आपकी वजह से यह वीडियोस और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचते हैं, तो इससे गाइस आपको ही ब्लेसिंग मिलेगी। और आपको ब्लेसिंग मिलेगी तो इससे आपके जो पाथ हैं वो इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, तो मुझे आशा है कि आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल 2 की, जिन्होंने ये लॉर्ड गणेशा का कार्ड चूज़ किया था गाइस। ये सेकेंड पाइल की रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हम। वेट अ मिनट। तो ये हमने यहाँ पर लॉर्ड गणेशा का कार्ड रख दिया है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम कुछ टैरो कार्ड्स लेंगे, देखते हैं कि आपको डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं। फिर हम स्पिरिट और डिवाइन मैसेजेस और एंसेस्टर मैसेजेस से क्लैरिफाई करेंगे आपके लिए कि आपकी लाइफ में आप 2021 में आगे कैसा रहने वाला है, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके स्पिरिट्स, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए एक मिनट गाइस, बस थोड़ा सा हम शफल और कर लें। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि पहला कार्ड है। ओके, अगला कार्ड होगा, वेट अ मिनट, अगला कार्ड, यूनिवर्स गिव अस अनदर कार्ड। ओके, हाँ, दो तीन कार्ड्स अनफोल्ड हो गए थे गाइस। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, one more card universe, sorry for the background noise guys. टेम्परेंस। ओके, तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है, तो गाइस यह कार्ड्स देखकर मुझे लग रहा है कि रिसेंटली आपने अपनी लाइफ से आपकी लाइफ से कोई चला गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये फर्स्ट पाइल में भी ऐसा कुछ मैसेज था, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, या फिर ये फर्स्ट पाइल से बहुत रेजोनेट करेगा। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ की थी, मैं कहूँगी कि आप एक बार सेकंड पाइल भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपके लिए भी मैसेजेस हो सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि आपकी लाइफ से कोई चला गया है गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ से कोई चला गया है, मतलब आपके परिवार से कोई चला गया हो, कोई कोई बुरी खबर, कोई दुख का माहौल, कोई चला गया हो, या किसी की तबीयत बहुत ख़राब हो। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि किसी की आप बुरा मत मानिएगा गाइस, किसी की डेथ हुई है आपके रिलेशन में या कहीं फैमिली में, या फिर आपको कोई छोड़कर कहीं चला गया है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, और जिस दुख से आप अभी तक उभर नहीं पाए हैं और आपको उस दुख से उभरने के लिए हेल्प की ज़रूरत है, आप हेल्प सीख कर रहे हैं और आपको हेल्प मिलेगी भी। आपको गाइज यहाँ पर ज़रूर हेल्प मिलेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो बताता है कि कोई आपको हेल्पिंग हैंड ऑफर करेगा,
अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प ऑफ़र होगी। अगर आपको इमोशनल प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, तो आपको वो ऑफ़र की जाएगी, लेकिन आपको कोई हेल्प ज़रूर ऑफ़र होगी, क्योंकि आप इस समय प्रॉब्लम के समय में हैं। आपकी लाइफ से ऐसा लग रहा है कि कोई गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही दुख की घड़ी है, ऐसा लग रहा है, और आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है जो बता रहा है कि आप इस समय काफ़ी पेन में हैं और आपको हीलिंग की काफ़ी ज़रूरत है व्यूअर्स। आपको हील होने की इतनी ज़रूरत है कि यहाँ पर आप ये काम ऐसा लग रहा है कि आप खुद नहीं कर पाएंगे, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप पहले खुद की हेल्प कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, और तभी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। तो यहाँ मैंने ऐसा बताया आपको कि आपकी लाइफ से कोई चला गया है या आपकी फैमिली से कोई चला गया है, काफ़ी दुख का माहौल है, और ऐसे समय में आप किसी की हेल्प चाहते हैं, और वो एक डिवाइन हेल्प है जो वो किसी भी फॉर्म में आपको मिलेगी। या तो कोई आपकी लाइफ में आकर आपकी हेल्प कर देगा, या ऐसा होगा कि आपको परिस्थिति का समाधान मिल जाएगा किसी और के द्वारा, ठीक है। ये आपकी फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है, अगर आप में से काफ़ी लोग कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं किसी के जाने के बाद, ऐसा भी हो सकता है। आप में से काफ़ी लोग कहीं जाने का भी प्लान कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। या गाइस ऐसा हो सकता है कि आपके परिवार में या तो कोई संकट आ चुका है या आने वाला है। देखिए, मैं गलत नहीं कहना चाहती, लेकिन जो भी इंट्यूटिवली और जो मुझे कार्ड्स के थ्रू लग रहा है वो मुझे आपको एज इट इज़ बताना पड़ेगा। या तो कोई संकट आ चुका है या आने वाला है, और जिसके बाद या जिसके साथ आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। वो मदद फाइनेंशियल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है। लेकिन गाइज़ आपको अपने आप, अगर संकट आपके ऊपर आ चुका है या आने वाला है, तो आपको गाइज़ अपने आप को हील करने की बहुत आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपकी हीलिंग डिपेंड करती है इस बात पे कि आप कितनी जल्दी स्टेबल हो पाएंगे, कितनी जल्दी अपने आप को संभाल पाएंगे। चलिए मैं आगे कुछ आपके जो एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं उनके मैसेजेस लेती हूँ कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। 2 कार्ड्स यहाँ पर पॉप आउट हुए हैं। फर्स्ट है सीयर और सेकंड है हाई प्रीस्ट। हम एक कार्ड और लेंगे व्यूअर्स। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है जो कि सन का कार्ड है। वेरी गुड, दैट्स वेरी इम्प्रेसिव। तो गाइज देखिए, यहाँ पर जो कार्ड आया है वो बता रहा है, सीरियर का कार्ड जो है ये बता रहा है सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। यानी कि अभी जो सिचुएशन आपकी ख़राब हुई है या आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई है फाइनेंशियल या इमोशनल, तो आप उस प्रॉब्लम के बियॉन्ड देखिए। जो भी करंट सिचुएशन है, हो सकता है कि वो आपके फेवर में ना हो, लेकिन आप उसके बियॉन्ड देखने का प्रयास करें, क्योंकि आप सिर्फ छोटे पिक्चर को देखेंगे तो आप उसके बड़े विजन को समझ नहीं पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी खामियों में और परेशानियों को ढूंढने में या उनको पकड़ने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो सब छोटी छोटी खामियां किसी बड़े अच्छे रिजल्ट के लिए हो रही हैं, ये नहीं समझ पाते। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सन का कार्ड आया है, देख लीजिए। सन का कार्ड काफ़ी अच्छा कार्ड होता है। सन का कार्ड काफ़ी ब्लेसिंग्स लेकर आता है, अबंडेंस लेकर आता है, हैप्पीनेस लेकर आता है, सक्सेस लेकर आता है, इंजॉयमेंट लेकर आता है। तो उसी बारे में बात भी हो रही है यहाँ पर कि करंट सिचुएशन हो सकता है आपकी इतनी इतनी हैपनिंग ना हो, इतनी हैप्पीनेस भरी ना हो, इतनी अच्छी ना हो, लेकिन आप उस करंट सिचुएशन के बियॉन्ड देखने की कोशिश करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आगे आने वाला समय में आपको सक्सेस मिलने वाली है और हैप्पीनेस मिलने वाली है। क्योंकि सन का कार्ड बताता है इंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। इंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, तो आपको सक्सेस मिलने वाली है आगे आने वाले समय में, और आप हैप्पीनेस ग्रैस्प करेंगे, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आएंगी। लेकिन आपको इस समय सिर्फ अभी करंट प्रॉब्लम पर फोकस नहीं देना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हो सकता है आपके परिवार में कोई संकट आया हो या आने वाला हो, उस समय आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको डिवाइन हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, किसी के भी थ्रू की जाए, कैसे भी की जाए, लेकिन आपको उस सिचुएशन से बचाकर निकाला जाएगा और आपको हील किया जाएगा। डिवाइन और आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स यही करेंगे, आपको हील करेंगे, क्योंकि आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत होगी। और अगर आप अपने आप को हीलिंग स्टेज में रखेंगे, तभी आप सिचुएशन के
बियॉन्ड देख पाएंगे। जो करंट सिचुएशन है, परिस्थिति कुछ खराब हुई है, उसके बियॉन्ड आप तभी देख पाएंगे जब आप अपने आप को हील कर लेंगे, आपको डिवाइन हेल्प प्रोवाइड होगी, उससे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है जो बताता है इंटेंट एंड क्रिएट। तो गाइज यहाँ पर ऐसा है कि पहले तो आपको अभी की सिचुएशन पर इतना ध्यान नहीं देना है जो बिगड़ी हुई सिचुएशन है, ठीक है। आपको सिचुएशन के बियॉन्ड देखने की कोशिश करनी है, बड़ी पिक्चर को देखिए, छोटी छोटी बातों में परेशान ना होएं, और फिर आप अपने जो भी आपका इंटेंशन है, जो भी आपकी जो इनर वॉइस है जो आपसे कहती है करने के लिए, आप उसको फॉलो करें और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। और आगे अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो आपको सक्सेस और हैप्पीनेस मिलने वाली ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर डिवाइन मैसेजेस जो लॉर्ड गणेशा का था वो आपके लिए गाइस था, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं या आ चुके हैं संकट, वो रिमूव कर दिए गए हैं या कर दिए जाएंगे, ठीक है। जिनकी लाइफ में आ चुका है कोई संकट तो उसको हेल्प मिल चुकी है, डिवाइन हेल्प पहुंच चुकी है उस तक, चाहे वो किसी के भी थ्रू पहुंचे। आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंट्री ले, कोई आपके परिवार का कोई रिश्तेदार आपको सोल्यूशन दे दे, ये किसी तरीके से आपको ही आपके इंट्यूशन में आपको सोल्यूशन मिल जाए, कैसे भी, लेकिन आपको डिवाइन हेल्प मिल चुकी होगी, और नहीं मिली है तो मिल जाएगी। आपके रास्ते से ऑब्स्टिकल्स रिमूव कर दिए जाएंगे। आगे लिखा है स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग, यानी कि गाइस आपका स्पिरिचुअल सपोर्ट, यानी कि जो आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स हैं, एंजल्स हैं, डिवाइंस हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपको सपोर्ट मिल रहा है जितना आपको मिलना चाहिए, जितना आप डिजर्व करते हो। मैंने कहा ना आपके आपको हेल्प मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा, तो वो सारा सपोर्ट जो है वो डिवाइन सपोर्ट है, वो किसी भी फॉर्म में आपको मिलेगा, किसी भी रूप में आपको मिलेगा। तो स्पिरिचुअल सपोर्ट और कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग, यानी कि आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन इंक्रीज हो रहे हैं। आप दूसरे इंसानों का दर्द ज़्यादा महसूस कर पाएंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, संकट सबके साथ आता है, ऐसा नहीं है मेरे साथ नहीं आता या और किसी के साथ नहीं आता या आपके साथ ही क्या कुछ गलत होगा, ऐसा नहीं है। संकट सभी के ऊपर आता है, समय समय की बात है, अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर अलग अलग रूप से संकट आता है। लेकिन उस समय हमें अपनी स्थिरता नहीं खोनी चाहिए, अपना संयम और धैर्य नहीं खोना चाहिए, और बौखलाना नहीं चाहिए। बौखलाना मतलब हाइपर होकर कुछ भी ऐसे उल्टे सीधे कदम नहीं उठाने चाहिए जो आगे आने वाले समय में हमारे लिए गलत साबित हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगा, आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी, आपको हील किया जाएगा। इसका अर्थ गाइस यही है कि जब भी, देखिए मैं आपको इस रीडिंग से हटके एक बात समझाती हूँ जो इस रीडिंग से रिलेटेड आपको हेल्प करेगी, पर आपको लाइफ में आगे 2021 में ही नहीं, 2022 में, आगे आने वाले समय में, अभी इसी वक्त भी मदद करेगी। बात गाइस ऐसी है कि जब आपको पता होगा कि द्रौपदी के ऊपर, पांचाली के ऊपर संकट आया था, तो वो बहुत दुखी हुई थी कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, किसी स्त्री का इस तरह का अपमान क्यों हुआ। काफ़ी दुख भरा समय था उनके लिए, काफ़ी संकट भरा समय था उनके लिए। तब भगवान कृष्ण ने उनको कंसोल करते हुए उन्हें ये बात कही भी थी, उन्हें ज्ञान दिया था कि सिर्फ अपने ही दुख को, सिर्फ अपने ही कष्ट को अपने सीने से लगा कर रखोगी तो समस्त संसार के दुखों को नहीं समझ पाओगी। और समस्त संसार के जो पूरी दुनिया में जो दुख है, पीड़ा है, अगर आप उसको अपने सीने से लगा कर चलेंगे तो आपको अपनी पीड़ा कैसी होती है उसका अनुभव भी नहीं होगा। अपना दुख कैसा होता है, वो कब ख़त्म हो जाता है, कब आता है, उस बात का कुछ एहसास ही नहीं होगा इतना। तो उन्होंने कुछ इस शब्दों में कहा था कि जो व्यक्ति सिर्फ अपनी ही पीड़ाओं को अपनी कलेजे से लगाकर रोता रहता है, परेशान रहता है, वह कभी उत्तम नहीं बन पाता, कभी स्थिर नहीं बन पाता, कभी सकुशल नहीं रह पाता। लेकिन जो व्यक्ति पूरे संसार की या समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर अपने कलेजे से लगाता है या पूरी दुनिया के दुख को अपना दुख मानता है, वो बहुत ही सरल रूप से अपने सारे दुखों को पार कर जाता है और उसका जीवन उत्तम बन जाता है और वो व्यक्ति भी उत्तम बन जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि गाइस आपको तो सपोर्ट मिल रहा है, स्पिरिचुअल सपोर्ट, और आपके कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, लेकिन आप जैसे ही आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे आपके स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी बढ़ेंगे। आप सोसाइटी में लोगों का जो दुख है उसको एहसास कर पाएंगे, उसको अपने अंदर महसूस कर पाएंगे। कहीं दूर कहीं किसी को परेशानी है, आप उसे जानते नहीं, आपके लिए पूरी तरह से वह व्यक्ति अनजान है, स्ट्रेंजर है, फिर भी आपके मन में उसके लिए काफ़ी पीड़ा आएगी, आपको काफ़ी दुख होगा, आपका जो हृदय है वो दुख से भर जाएगा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिनको आप जानते भी नहीं हैं। तो आप स्पिरिचुअली उनसे कनेक्टेड हो जाएंगे।
काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होगा कि आप स्पिरिचुअली लोगों का दुख समझ पाएंगे, उनकी पीड़ा समझ पाएंगे, और फिर आप अपने दुख को कंपेयर करना बंद कर देंगे, और आप अपने दुख को कंपेयर करना बंद कर देंगे और सारी दुनिया के दुख को अपना ही दुख मानेंगे, अपना पर्सनल लॉस ही मानेंगे। तो आपका जीवन सरल हो जाएगा और आप इस दुख की घड़ी से आसानी से निकल पाएंगे, और आपको ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ हम डिवाइन मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। थोड़ा सा और शफल करती हूँ। डिवाइन मैसेजेस लेते हैं आपके लिए, और डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए गाइज, एक ये कार्ड आया है, सीक्रेट सेल्फ, वॉइस ऑफ ट्रुथ, और हम एक कार्ड और लेंगे, ओके। यहाँ पर 4 कार्ड्स आ चुके हैं, एक्चुअली 6 कार्ड्स आए हैं, 6, तो 6 कार्ड्स तो नहीं लेंगे, हमें एक कार्ड और चाहिए। ओके, राधा का कार्ड आया है, राधा जी जो हैं उनका कार्ड आया है, सोल फ्लेम का कार्ड आया है। यहाँ रखती हूँ मैं इन कार्ड्स को। एक मिनट। देखिए व्यूवर्स, यहाँ पहला कार्ड जो हमारे पास आया है वह राधा जी का कार्ड आया है, जिसका मैसेज है सोल फ्लेम। तो यहाँ पर गाइस ऐसा है, इसमें मैसेज है रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। देखिए, हीलिंग का कार्ड मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड देख के मैंने आपसे कहा था कि आपको हीलिंग की सख्त ज़रूरत है, इसके लिए आपको स्पिरिचुअल हेल्प भी प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पर सोल फ्लेम का कार्ड आया है, जो राधा जी का कार्ड है, जो बताता है कि रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, यानी कि गाइज आपके अंदर एक ऐसा आपका रूप है, आपका ऐसा एक हिस्सा है जो आप बड़े होते होते जीवन में खो चुके हैं। यानी कि आपका वो चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है, आपकी इनोसेंस हो सकती है, आपकी प्योरिटी हो सकती है, आपकी ह्यूमैनिटी हो सकती है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम प्रैक्टिकल बनती जाती हैं लाइफ में, और कई अपने लाइफ के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको खो देते हैं और उनको छोड़ देते हैं पीछे। लेकिन यहाँ पर लिखा है रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, लेकिन आपको उस पार्ट को अपने रीडिस्कवर करना है और एक्सपीरियंस करना है रिलेशनशिप और हार्मनी एंड हीलिंग। यानी कि आप एक्सपीरियंस कीजिए रिलेशनशिप, हार्मनी एंड हीलिंग, यानी कि आप हार्मनी में रहिए और इसी से आपको हीलिंग होगी। यानी कि आप हार्मनी एक्सपीरियंस कीजिए अपने आसपास। अब हार्मनी का मतलब है तालमेल में रहना, ठीक है, मिलजुल कर करना, कॉपरेशन में करना और अपने आप को हील करना। तो यहाँ पर टीम वर्क की बात कही गई है गाइस, कि आप सबके साथ मिलकर काम कीजिए, अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए, टीम वर्क में काम कीजिए, सबके साथ मिलकर काम कीजिए और इसी से आपकी हीलिंग होगी। जब तक आप अपने आप को अकेला समझेंगे, अपने अकेले के दुख को सिर्फ समझेंगे, ऐसा नहीं। टीम वर्क में काम करेंगे, टीम वर्क में काम करने से समस्त लोगों की प्रॉब्लम्स को समझेंगे और तभी इसका सल्यूशन आपको मिल भी पाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पर और मैसेज मिला है अगला, वॉइस ऑफ ट्रुथ का जो मैसेज है वो है स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस। देखिए गाइस, आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप, मैंने कहा ना, स्टेबल रहिएगा, स्थिर रहिएगा और अपने आप को बौखलाने का मौका मत दीजिएगा। तो आप स्टैंड स्ट्रॉन्ग कीजिए और फोकस कीजिए अपने पर्पस पे, जो आपका पर्पस है, जो आपको करना था, जिस चीज़ से आपको सक्सेस और हैप्पीनेस मिलेगी, आप उसी पर फोकस कीजिए। रिलीज द फियर ऑफ प्रेजेंटेशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। नॉट प्रेजेंटेशन, इट्स द प्रोसिक्यूशन। यानी कि
रिलीज द फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी कि कोई भी आपको जज करेगा या कोई आपको ब्लेम करेगा या कोई आपको किसी बात के लिए पूछेगा या कहेगा कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है या आपकी वजह से वैसा हुआ है, तो आपको उस डरने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, लोग आपको कितना गलत समझ रहे हैं। आपको इस समय ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना सच बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप सच बोलेंगे तो आपके अंदर अंदर से आप अपने आप को हील कर रहे होंगे। फिर बाहर लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आपको इस बात की परवाह नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगला कार्ड जो आया है वो है सेक्रेड सेल्फ का, जो बताता है अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स। गाइस देखिए, आप अपने आप को अगर बहुत बांध के रख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल इन्वायरमेंट में रख रहे हैं, जो आपको सही लगता है आप वो बोल नहीं रहे, जो आप सही समझते हैं वो आप कर नहीं रहे, तो आप अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्टेड करके रख रहे हैं और आपको ऐसा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। देखिए, ये आपको इतना अच्छा डिवाइन मैसेज मिला है कि आपकी लाइफ आपको जैसा करने को कह रही है, जिस सिचुएशन में ढाल रही है, उस सिचुएशन में ढल जाइए। आपको जिस रूप में ढलने के लिए कह रही है, आप उस रूप में ढल जाइए, यानी कंप्लीटली फ्लेक्सिबल हो जाइए सिचुएशन को लेके। जैसी भी परिस्थिति होगी आप अपने आप को उस तरह से मोल्ड कर पाएंगे, बिकॉज यू विल बिकम इनफ फ्लेक्सिबल। तो आप जो चाहें आप वैसे सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। जो भी लाइफ जिस भी रिदम पर आपको डांस करने के लिए कह रही है, आप उस रिदम पर डांस करने के लिए केपेबल हो जाएंगे जब आप अपने गिफ्ट्स को एक्सप्रेस करेंगे। यानी कि आपको भी गिफ्ट्स मिले हैं, आप इंट्यूटिव हैं, स्पिरिचुअल हेल्प मिलती है आपको, आपके डिवाइन के साथ कितना अच्छा कनेक्शन है, स्पिरिट्स आपको कितना प्रोटेक्ट करते हैं। तो उस जो गिफ्ट जो आपको मिला है उस चीज़ को डिस्कार्ड मत करिए, उस चीज़ से अपने आप को लकी समझिए कि आपको ऐसा मिल रहा है, आपको एंजल्स इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप को लकी समझिए और सिर्फ अपने सच पर ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए। दुनिया क्या कहती है उस बात से आप अपने ऊपर फ़र्क मत डालिए और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। तो गाइज ये थी रीडिंग आप लोगों की, कि आपके क्या डिवाइन मैसेजेस हैं, क्या आपके जो करंट सिचुएशन है उसके लिए आपको क्या स्पिरिट्स आपको मैसेज देना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कुछ परसेंट रेजोनेट हुई है तो मुझे आप वो भी बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, फटाफट अभी लाइक कर दीजिए। चलिए, क्योंकि आप लाइक करेंगे, और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, फटाफट जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए व्यूवर्स, क्योंकि आप ही के सब्सक्रिप्शन से यह वीडियोस उन लोगों तक पहुंच पाएंगे जो लोग प्रॉब्लम में हैं, पेन में हैं, और आप ही की वजह से और लोगों को भी गाइडेंस मिल पाएगी, डिवाइन मैसेजेस मिल पाएंगे, उनकी भी हेल्प हो पाएगी। तो गाइज़, मैं ज़रूर जानती हूँ कि आप लोग भी चाहेंगे कि आप लोग किसी और तरीके से तो नहीं, लेकिन कम से कम इस तरीके से तो बाकी लोगों की हेल्प कर ही सकते हैं कि आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि वो और लोगों तक रीच कर पाए और लोगों की भी हेल्प हो पाए। तो जैसा भी आपको ये रीडिंग लगा, आपसे कितना मैच हुआ, आपको कितने आपके लिए आपको सॉल्यूशंस मिले आपकी प्रॉब्लम के, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।